बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको कविता मनुष्यता को समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, कवि ने इस कविता में मनुष्यता के बारे में बताया है, जैसे कि कविता का नाम ही है, और कहा है कि मनुष्य होने के कारण उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। तो उसमें जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने कुछ गुणों को लिखा भी है इधर पर। बुद्धि, ज्ञान, कर्तव्यनिष्ठा, संयम, विनम्रता, चरित्रवान, परिश्रमी, है ना। ये गुण तो मनुष्य में होते हैं। इसके अलावा जिन गुणों के बारे में यहाँ कवि ने ज्यादा बताया है और ये होना बहुत ही आवश्यक है बताया है, वो है उदारता, परोपकार और देशहित, है ना। इन गुणों का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है और इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा हमें दी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनका पहला जो पद है वो लेता हूँ। विचार लो कि मत हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर जो है जो पद मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें दिया है, बहुत ही सरल है, खड़ी बोली में है। तो कुछ तत्सम शब्द आते ही हैं खड़ी बोली में, है ना। तो थोड़ी सी कठिनाई हो रही है समझने में, लेकिन बहुत ही स्पष्ट है कि वो क्या कहना चाहते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, यानी हम इस बात का ध्यान रखना है। इसी ये तो हमें पता ही है कि हम मरणशील है ना। जो धरती पर आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है ना। तो फिर मृत्यु से क्यों डरे? जो चीज निश्चित है उससे डरने की क्या जरूरत है। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। लेकिन हाँ, जब आपकी मृत्यु हो जाए उसके बाद आपको याद करें लोग। कब करेंगे आपको याद लोग? जब आप लोगों के लिए कुछ करोगे, समाज के लिए कुछ करोगे, है ना। तो कुछ अच्छे काम, समाज उपयोगी काम, है ना, वैसे काम हम करके मृत्यु को प्राप्त होना है। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे। मान लीजिए कि हमने जीवन में लोगों के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपना स्वार्थ देखा, अपने परिवार को देखा और लोगों के लिए कोई काम नहीं किया हमने। ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो हमें याद रख सके। तो सुमृत्यु तो नहीं है वो, है ना। बेकार में, वृथा में मरे वृथा जिए, यानी बेकार में ही मर गए हम और हमारा जीवन भी बेकार हो गया, है ना। ईश्वर ने हमको जो जीवन दिया था, है ना, वो जीवन में हमने उस कुछ उपयोगी काम किया ही नहीं, लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं, तो वो तो व्यर्थ हो गया। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर एक गुण होने के लिए बता रहे हैं कवि कि अगर हम अपने लिए ना जिए, है ना, अपने लिए ना जीने मतलब हम स्वार्थी ना बने। हमारे में अगर एक गुण आ गया स्वार्थ का, तो फिर दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो अगर हम अपने लिए स्वार्थी ना बने और दूसरों के लिए काम करें, तो वो नहीं मरेंगे। आगे की पंक्ति में वो कहते हैं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। हम पशुओं को देखते हैं, केवल अपने लिए, खुद के लिए ही वो चारा प्राप्त करते हैं, है ना। अपने परिवार या फिर समाज, है ना, ऐसे उनके बारे में सोचते हैं क्या? नहीं, हमने तो ऐसे पशु तो नहीं देखे हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि पशु प्रवृत्ति क्या होती है कि वो अपने भोजन के बारे में ही सोचते हैं, अपना ही पेट भरते हैं। और अगर मनुष्य भी ऐसा करने लगे तो वो पशु के समान होगा, है ना। तो मनुष्य है तो ये गुण उसमें नहीं होता है। वो अपने परिवार के साथ साथ समाज की भलाई के बारे में भी सोचता है, और वही मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण है। यानी परोपकार ही मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण है।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। तो मनुष्य होना तभी साबित होगा कि आप जो है दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए मर जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा गुण यहाँ पर उन्होंने अपने पहले पद में बताया है। जब दूसरे पद में चलने से पहले कुछ कठिन नए शब्द, कठिन नहीं कहूंगा, नए शब्द जो आए हैं, जैसे मर्त्य यानी मरणशील, मॉर्टल होता है जिसका मरना तय हो। मनुष्य हर जीव जो धरती पर आया है उसका मरना तय है, मरणशील है, वो मर्त्य है। और चरे जो शब्द आया है ना, चरना, घास चरते हुए जानवर खुद चरे यानी अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। और अगर हम सुमृत्यु को प्राप्त नहीं होते तो हमारा जीवन और मरण दोनों भी बेकार है, व्यर्थ है ना। वृथा जो शब्द आया है उसका अर्थ है बेकार। ठीक है, अब अगले पद की तरफ चलते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतात भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत ही आसान सा ये पद है, समझ में आ गया होगा आपको पढ़ने के साथ ही, कि जो मनुष्य दूसरों के लिए परोपकार करते हुए, समाज के लिए कार्य करते हुए अपना जीवन लगा देता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, सुमृत्यु को प्राप्त होता है, तो सरस्वती भी उसके बारे में वर्णन करती है अपनी पुस्तकों में, है ना। तो जो लोगों के बारे में हमको पता चलता है लोगों से किसके जरिए, है ना, भाषा सरस्वती जो है उनके जरिए ही हमको पता चलता है। उसी उदार से धरा कतात भाव मानती। और जब यहाँ के लोगों के लिए, इस धरती पे जो लोग हैं, समाज है, उसके लिए जब मनुष्य कार्य करता है, जीवों के लिए अच्छा काम करता है, तो धरती माँ भी उसके लिए जो है कतात हो जाती है। वो मानती है, अपने आप को धन्य मानती है कि उस व्यक्ति का जन्म धरती पर हुआ, है ना। यानी धरती माँ भी उसके लिए अपने आप को धन्य मानने लगती है, जो व्यक्ति परोपकार करता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। और अगर आप ऐसे काम करते हैं, कोई मनुष्य ऐसे कार्य करता है लोगों की, समाज की भलाई की, तो उसकी जो कीर्ति है, उसका यश है, उसका नाम है, वो चारों तरफ फैलता है। यहाँ तक कि उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, पूरी सृष्टि भी उसको पूजा करती है ना। चारों तरफ तो उसका सुयश फैल ही जाता है, साथ ही साथ सृष्टि, पूरी सृष्टि भी जो है उसके साथ हो जाती है, उसको अपना लेती है, उसकी पूजा करती है। इतना महान बन जाता है व्यक्ति, है ना। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, है ना। और सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो सब मनुष्यों के लिए जीता मरता है। उसके मन में जो है कोई भेदभाव नहीं होता है, सबको समान समझता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ भी जो है कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो परोपकार करे, लोगों की भलाई करे, है ना, और अपने मन में उदारता रखे, तो उसकी सरस्वती वर्णन करेगी, है ना। वो धरती माँ भी जो है उसको उसके जन्म लेने पर धन्य होने का अनुभव करेगी। पूरी सृष्टि और पूरी मानव जाति भी उसकी पूजा करेगी ना, उसको मानेगी। उसका जो उसकी कीर्ति है, यश है, वो चारों तरफ फैलेगा, है ना। तो यहाँ भी हमको एक अच्छे इंसान, एक मनुष्यता का जो सबसे बड़ा गुण है परोपकार, उसकी अपनाने की यहाँ पर हमको बात कह रहे हैं कवि। कुछ नए शब्द इस पद में आए हैं, जैसे उदार, खुले हृदय वाले, महान, कृतार्थ भाव, धन्य होने का भाव, कृतार्थ भाव यानी धन्य होने का भाव, सौभाग्य होना, अखंड आत्मभाव, सबके साथ एकता और आत्मीयता का भाव, कीर्ति, यश, सृष्टि, संसार, बखानती, वर्णन करती, सजीव, जीवत, पूजती, गूंजती, इको, है ना, असीम, अनंत, विशाल। तो ये जो नए शब्द आए हैं, अगर इनको आप देख लेंगे तो कविता जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी।
अगला पद जो है उसको हम करते हैं अभी। क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी न क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर देखिए पहले दो पदों में जो कवि है उन्होंने कहा कि हमको किन गुणों को अपनाना है ना, कि हमको सुमृत्यु प्राप्त हो, सरस्वती हमारा वर्णन करे, धरती भी अपना सौभाग्य समझे हमारे जन्म होने का, है ना। तो गुणों को अपनाने के लिए कहा। अब ऐसे लोग जिन्होंने मनुष्यता के लिए उदाहरण बन गए, है ना, उन लोगों के बारे में इस पद में बता रहे हैं कवि। सबसे पहले उन्होंने कहा क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी। जो रति देव थे वो उनकी कहानी आप पता कीजिए, है ना। एक पौराणिक कथा में इनका नाम है, बहुत महान राजा के रूप में इनकी कहानी पता कीजिए आप। ठीक है, यहाँ मैं संक्षेप में बताऊंगा कि जब वो भूखे थे 48 दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया था, है ना। जब उनके सामने भोजन आया तो बहुत भूखे थे वो, है ना। जो इतने दिनों तक भोजन ना करे उसके सामने भोजन आए तो उसके लिए भोजन का कितना महत्व होगा। और उसी समय उनके दरवाजे पर एक भिखारी आ गया। तो, तो रति देव ने दिया करस्त थाल भी। उनके हाथों में भोजन का जो भोजन की जो थाली थी, करस्ते, करस्त यानी हाथ, है ना, कर यानी हाथ होता है, उनके हाथ में जो भोजन की थाली थी उन्होंने दे दिया। एक भूखा व्यक्ति, है ना, तो अपने बारे में नहीं सोचा उन्होंने, उस भिखारी के बारे में सोचा, है ना। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, है ना, इसीलिए उनका नाम आया। उसमें से ये एक कार्य है जिससे उनकी मनुष्यता, उनकी दयालुता के बारे में पता चलता है ना। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, है ना। दधीचि के बारे में भी आप लोग पता कीजिए। जब सुर और असुर जो संग्राम चल रहा था देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच में, और ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अब जो है राक्षस जो है हावी हो रहे थे। उस समय जब ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने बताया कि किसी ऋषि मुनि जो है धरती पर दधीचि, उनकी अस्थि जाल से बना हुआ हथियार से ही इस राक्षस का अंत हो सकता है। तो सारे देवता इंद्र के साथ उनके पास गए और उन्होंने दधीचि से प्रार्थना की कि वो इस अच्छे कार्य में सहायता करें, है ना। तो दधीचि जी से बताया गया कि उनके अस्थि जाल से जो हथियार बनेगा, है ना, वो वही जो है उस राक्षस के अंत के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे अपना अस्थि देना, अपनी शरीर की हड्डियां देना, यानी मृत्यु को प्राप्त होना है ना। लेकिन दधीचि जी ने, ऋषि मुनि दधीचि ने अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने लोक कल्याण के बारे में सोचा और अपना जो अस्थियां है ना, अस्थि जो अपना कंकाल है ना, जिससे कि बाद में उससे हथियार बनाया गया और राक्षसों का अंत किया गया, वो उन्होंने दे दिया। तो तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जालित। तो परमार्थ के लिए, लोगों के परम लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। ये भी एक कहानी है, पौराणिक कहानी है, जिसमें जो उशीनर के जो राजा शिबी हैं, उशीनर के जो राजा शिबी हैं, उन्होंने अपने शरीर का मांस ही दान कर दिया एक कबूतर की रक्षा के लिए, है ना। कबूतर के पीछे एक बाज पड़ा हुआ था और बाज से जो वाद विवाद हुआ उसी राजा का, तब इस बात पर वो पहुंचे, इस निर्णय पे पहुंचे कि उस कबूतर की रक्षा करने के लिए उन्हें अपना मांस देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना शरीर का मांस काट काट के दिया। बाद में खुद भी उस मांस के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया।
है ना। तो एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा मांस दे दिया एक बाज को, एक पक्षी को, न्याय करने के लिए, है ना। तो ये कहानी भी आप पता कीजिए किस तरीके से रंतिदेव जो है, दधीची ने है, और शिबी, कुशीनर के राजा शिबी हैं, उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। और कर्ण के बारे में तो सभी को पता ही होगा, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, है ना। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का सामना होने वाला था, तो भगवान देवता इंद्र ने आके कर्ण से उनके शरीर का जो कवच है और कुंडल है मांग लिए थे, और कर्ण ने बेहिचक जो है दे दिया था, है ना। कि उनको भी पता था कि जो अर्जुन है वो न्याय के लिए और धर्म के लिए लड़ रहा है, और वो जो है धर्म का साथ दे रहा है। तो लोक कल्याण के लिए उन्होंने भी अपने शरीर का जो कवच है और कुंडल दे दिए। तो इस तरह से ये लोग प्रसिद्ध हो गए, है ना। आज हम उनको याद करते हैं, और उनके उन्होंने जो किया है उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, है ना। तो मनुष्यता का जो गुण है, उदारता, परोपकार, तो वो इंसान की जो मृत्यु है उसको जो सुमृत्यु बना देता है, उसको अमर कर देता है। तो ये आज अमर है, रंतिदेव, दधीची, शि- शिबी और कर्ण अमर है ना। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, इन्होंने वही किया। जो देव नित्य नहीं है, सदा नहीं रहेगा, जो शरीर जो सदा नहीं रहेगा, उसके लिए फिर ये क्यों डरना, है ना। जीव क्यों डरना, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है ना। तो जो अनादि जीव है, सनातन काल से चला आ रहा प्राणी, है ना, तो वो क्यों डरे, नहीं डरना चाहिए। तो यहाँ पर इस पद में जो है बहुत अच्छे उदाहरण दिए हमें, और इनको अपनी प्रेरणा मानकर भी हम समाज के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। कुछ बहुत ही जो शब्द आए हैं, थोड़े नए शब्द हैं आपके लिए, जैसे करस्थ है, कर तो आप जानती हैं हाथ, है ना। क्षुधार्थ यानी भूखा, है ना। तत्सम शब्दों की भरमार होती है खड़ी बोली में। परार्थ यानी परमार्थ, है ना। क्षितिज यानी होता है राजा, स्वमास यानी अपना मास, और अनित्य जो नित्य नहीं है, अनादि जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, सनातन समय से चला आ रहा है। तो इसमें कुछ, और चर्म, चर्म यानी त्वचा, स्किन, है ना। तो कुछ नए शब्द आए हैं इसमें, लेकिन बहुत ही आसान सी है कविता है, आप समझ गए होंगे पद कुछ। अब अगली कविता की ओर अगले पद की ओर चलते हैं हम। चौथा पद है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर देखिए कवि हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, है ना। सहानुभूति की भावना होना चाहिए, दूसरों के दुख को देखकर मन में करुणा जागनी चाहिए। दूसरों का दुख अगर हम देख लेते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति जो है करुणा आनी चाहिए। महाभूति, महाविभूति है ये सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा धन यही है, दूसरों के प्रति सहानुभूति। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही, और अगर हमारे में ये गुण है, सहानुभूति का गुण है, दूसरों के दुख को हम अपना दुख समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं, तो मही, मही यानी धरती भी हमारे वश में आ जाती है, सब हमारे वश में आ जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं बुद्ध का। उन्होंने अपने समय की सारी परंपराओं की विरोध में काम किया, है ना। हिंसा का बोलबाला था, है ना। शक्ति प्रदर्शन का बोलबाला था उस समय। उन्होंने करुणा, दया, प्रेम आदि गुणों का प्रचार किया, है ना। तो उस समय, उस काल के लिए तो बहुत ही विरोधाभास था ये, है ना। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन करुणा, उनकी करुणा के प्रभाव में, उनकी दया भाव में जो है सभी लोग बह गए। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, है ना। कई लोग उनके सामने झुक गए, और कई लोगों ने
उनकी बातों का अनुसरण किया और उनके जो विचार थे उनका पालन भी किया ना। तो जो उदारता है, जो दया है, जो प्रेम भाव है, वो कभी भी हारते नहीं है। उनके सामने जो है बुरे जो काम है उनको झुकना ही पड़ता है ना। इसकी सदा विजय होती है। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे। उदार हम उसी को कहेंगे जो दूसरों की भलाई करता है, परोपकार करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है ना, जो मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ करता है, मनुष्यों का भला करता है। वही सच्चा उदार मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यता के काम आता है, सबके लिए मरता जीता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 4 पद कर लिए हैं। इसके बाद के पद जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। कुल मिला के 8 पद हैं। 4 पद मैंने यहाँ इस वीडियो में समझाए हैं और 4 पद मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जो है नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं कि क्या बात आपको समझ में नहीं आई और आप मुझसे और क्या सहायता चाहते हो। ठीक है। वैसे तो बहुत ही आसान सी पद है और जो इसमें मूल जो बात है वो परोपकार की जो बात कर रहे हैं, उदारता की बात कर रहे हैं, लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं, वही चारों पदों में बताया गया है। और कुछ लोगों के उदाहरण दिए गए हैं, कुछ महान लोगों के उदाहरण दिए गए हैं, है ना। उनको अगर हम ध्यान में रखें तो कविता का भाव बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे हम बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।